नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आप ये जो वीडियो साइड में देख रहे हैं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ये दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं बकरी के। और ये बिल्कुल जैसे ही पैदा हुए उसके एक आध घंटे के अंदर ये हॉस्पिटल आए थे। और इन्हें देखिए, इनके जब गले के पास देख रहे हैं तो एक अजीब सी बड़ी स्वेलिंग दिखाई दे रही है। एक बच्चा है जिसके शरीर पे बाल ही नहीं है। तो क्या है ये? ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो बकरी या बकरा पालक होते हैं, वो अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उनके गले के इस हिस्से में स्वेलिंग होती है। वो हम कह सकते हैं जो ट्रैकिया का क्रेनियल हिस्सा है उसके डार्सोलैटरल एस्पेक्ट्स में, साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो कई जगह उसे गदूद कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाव या क्या हो गया, ऐसे अलग अलग अपना लोकल टर्मिनोलॉजी है। तो इस तरह की दिक्कत आ गई है जिससे हमारा बच्चा जो है ये दूध नहीं पी पा रहा है और लगता है ये मर ही जाएगा। और उसको बहुत सारे लोग जो ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं वो बिना इसे जाने कि ये क्या है, उसको एक स्वेलिंग मानते हैं या कुछ इन्फेक्शन मानते हैं, उसको एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि ये इन्फेक्शन नहीं है तो इसलिए एंटीबायोटिक देने का कोई मतलब नहीं होता। आपके एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं और अगर उसको सही इलाज नहीं मिलता तो वो बच्चा हो सकता है कई बार ना ठीक हो, वो मर जाए, और कई बार अपने आप भी वो कुदरती रिकवर कर सकता है। तो क्या है ये और क्यों होता है ये, आइए हम इसकी सारी जो इटियोलॉजी है और इसका ट्रीटमेंट अभी समझेंगे। तो साथियों, ये जो गले में स्ट्रक्चर दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एनिमल आया हुआ है और इसका आराम से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसके स्वेलिंग आई हुई है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। मनुष्य हो या जैसे मैं बकरियाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो ट्रैकिया है इसके साइड में, क्रेनियल हिस्से के साइड में थायराइड ग्लैंड होती है। और ये थायराइड ग्लैंड जो है एक शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। पर आयोडीन की कमी से ये जो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब हैं कई बार बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका साइज जो है कई गुना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो आसपास के हिस्से को, ट्रैकिया को और स्ट्रक्चर जो वहाँ पर हैं उनको दबाने लगता है। तो वहाँ पर फिर ऐसे पशु को बहुत दिक्कत होने लगती है। वो खाने पीने में भी उसको दिक्कत महसूस होती है, सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है। तो चूँकि अब हम इसको जान चुके हैं कि ये आयोडीन की कमी से हो रहा है और ये ग्वाइटर है, जैसे मनुष्यों में घेंघा रोग हो जाता है, ठीक उसी तरह ये भी पशुओं का घेंघा रोग है, ग्वाइटर है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे हम ठीक कर सकते हैं अपने पशु को आयोडीन देके। एंटीबायोटिक दिक्कत नहीं, आयोडीन दिक्कत दूर कर सकते हैं। तो आयोडीन कहाँ से मिलेगा? वैसे तो बहुत सारे सिरप हैं मेरे पास। जब कोई ऐसा पशुपालक आता है जो कुछ बात नहीं समझना चाहता है तो ह्यूमन के बहुत सारे सिरप हैं जो बच्चों के आते हैं, उसमें आयोडीन होता है। तो वो मैं उन्हें लिख देता हूँ कि भाई इसे आप आधा ml 1 ml इसको आप सुबह शाम देते रहो। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आयोडीन डिफिशियंसी से हो रहा है तो आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने पशु को आयोडाइन साल्ट के फॉर्म में देना शुरू कर दें। और ये बीमारी होना उसके लिए अच्छा है कि अपनी प्रेग्नेंट बकरी को आयोडाइज साल्ट दें। 0.5% ऑफ टोटल ड्राई मैटर इनटेक इसे आप दे सकते हैं। तो एक जो 30-35 किलो की बकरी होती है, अगर उसका ड्राई मैटर देखा जाए 4% के हिसाब से, तो लगभग 1.5 किलो के करीब वो ड्राई मैटर उसका इनटेक होता है। तो एक हम इस टफ फार्म से बाहर आते हैं, वरना मैं आपको ड्राई मैटर ही समझाता रहूँगा और आप सोचेंगे कि ये क्या टर्मिनोलॉजी मुझे बता रहे हैं। तो आप इसका एक थंब रूल बना लीजिए कि जो बड़ी बकरी है उसको 4 से 5 ग्राम और जो छोटे बच्चे हैं उनको 2 से 2.5 ग्राम आपको नमक देना है। नमक कौन सा? आयोडाइज साल्ट। गांव वाले भी बोलते हैं कि हम तो टाटा नमक की हमें पैकेट में टाटा नमक का मिल जाता है। तो कोई भी आप आयोडाइज साल्ट ले आ सकते हैं और अपने पशुओं को इस हिसाब से दे सकते हैं। यानी बड़े पशुओं को 4 से 5 ग्राम और छोटे पशुओं को 2 से 2.5 ग्राम। तो ये आयोडीन की डिफिशियंसी को आपके पशुओं को पूरा करेगा।
कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं डाइट की, अगर आपका पशु क्रूसीफेरस प्लांट्स खा रहा है, उसकी डाइट में क्रूसीफेरस प्लांट्स हैं, तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। ड्राई मैटर इनटेक का अगर 0.5 से 0.8% होती है रिक्वायरमेंट, तो वो 2% तक हो जाती है। डबल से भी ज़्यादा, हम कहें 4 गुना हो जाती है। अगर उसको 7 मिलीग्राम आयोडीन की ज़रूरत थी, तो अब वो 28 मिलीग्राम उसको आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रूसीफेरस प्लांट्स कौन से हैं? इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को, बॉडी में उसकी अवेलेबिलिटी को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो क्रूसीफेरस प्लांट क्या है? जैसे सरसों है, ब्रेसिका, तो ये क्रूसीफेरस प्लांट है। सरसों आपका बकरी बकरा उसके पत्ते खा रहा है, तो वहाँ पर उसको आयोडीन जो है जितना मिल भी रहा होगा वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसी तरह मूली है, शलजम है, ये सब जो है क्रूसीफेरस प्लांट हैं, जो आपके पशु के लिए अगर आप उसको वो खा रहा है तो उसके लिए जो आयोडीन की अवेलेबिलिटी है वो कम करते हैं, और उसको आयोडीन और ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब पर डे लगभग 3 से 4 गुना देनी पड़ती है। तो या तो आयोडीन मिल नहीं रहा है, और दूसरा क्रूसीफेरस प्लांट्स डाइट में है। ये भी 2 दिक्कतें एक साथ अगर हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पर आपका जब बकरी का बच्चा पैदा होगा तो उसके गले में यहाँ पे स्वेलिंग होगी। आप कहेंगे जाने से क्या हो गया। ट्रीटमेंट और भी हैं। पोटेशियम आयोडाइड मिलता है मार्केट में, आप उसको 25 से 28 ग्राम ले लें और 1 लीटर पानी में घोल लें। सबसे सस्ती और बढ़िया दवा पोटेशियम आयोडाइड मिल जाए अगर, तो 25 से 28 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड 1 लीटर पानी में घोल लें और 10 ml पर डे बकरी को देना शुरू कर दें, प्रेग्नेंट बकरी को। सब पोटेशियम आयोडाइड आपने इस तरह से दिया तो आयोडीन की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। पर डे उसको बहुत अच्छे अमाउंट में आयोडीन मिलेगा, जितनी की उसको ज़रूरत होगी। एक और तरीका है कि आप 1 ml टिंचर आयोडीन लें और अपने पशु की बैक पे पेंट कर दें वीकली। ये भी इफ़ेक्टिव पाया गया है और आयोडीन डिफिशियंसी को दूर करने में सक्षम है ये। तो आप पोटेशियम आयोडाइड घोल कर उसका सॉल्यूशन बनाकर इस तरह से भी दे सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं तो पोटेशियम आयोडाइड के सिरप या आयोडीन के सिरप या टैबलेट्स ह्यूमन की अवेलेबल हैं। 65 mg, 130 mg इस तरह की उनकी अवेलेबिलिटी है, उसको आप दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो यही है भाई, घूम फिर कर कि आप आयोडाइज साल्ट को ले आइए, 20-25 रुपए का एक पैकेट, और अपने पशु को देना शुरू कर दीजिए और इस ग्वाइटर को दूर भगाइए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। तो आप जब कभी आपके बकरी बकरे को गले में सूजन मिले, सीधा आप ये समझें कि हमारे पशु को ये क्यों हुआ है, और उसको उसी हिसाब से आयोडीन की आप अवेलेबिलिटी कराएं और अपने पशु को ठीक करें। धन्यवाद साथियों।